नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज बीकानेर के YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 2020-21 टोक्यो ओलंपिक के बारे में। जो आयोजन हुआ वो किस देश ने कितने मेडल जीते और टॉप मेडल किस देश ने जीते और भारत ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड, कितने रजत और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 2020-21 यानी 20 में होना था, वो कोविड के कारण 2021 में हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020-21। तो टोक्यो ये कहाँ स्थान है? जापान का, जापान देश का, जापान का स्थान। उसके बाद लिखते हैं टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल या पदक, इससे बोल सकते हो, मेडल जीते? तो सबसे अधिक टोक्यो ओलंपिक में मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते वो थे अमेरिका। तो सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते? तो अमेरिका ने। और कितने मेडल जीते इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अमेरिका ने कितने मेडल जीते टोटल? अमेरिका ने कुल मेडल कितने जीते? तो अमेरिका ने कुल मेडल जीते 113। तो अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते? 113। तो कौन कौन से मेडल कितने जीते? तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक जीते थे 39। उसके बाद रजत कितने जीते थे? तो रजत थे 41। और उसके बाद कांस्य कितने जीते थे? तो कांस्य थे 33। यानी ये था अमेरिका का। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में जापान का कोई स्थान का नाम है ये टोक्यो, और जो जापान देश का स्थान का नाम है टोक्यो। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस 20 या 21 में आयोजन, ऐसे 21 भी बोल सकते हैं या 20 भी बोल सकते हैं तुम, ठीक। सबसे ज़्यादा मेडल जीते तो किस देश ने जीते? तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते? तो 113 मेडल अमेरिका ने जीते। और स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल कितने जीते थे? वो 39। रजत कितने? 41। और कांस्य कितने थे? 33। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे नंबर पर। ये तो था अमेरिका पहले स्थान पर। अब दूसरे नंबर पर कौन है? यानी 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधा हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद है नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अमेरिका ने कितने मेडल जीते थे टोटल? 113। उसके बाद हम करते हैं दूसरे नंबर। तो टोक्यो ओलंपिक में दूसरे स्थान पर कौन रहा था इसके बारे में? तो दूसरे स्थान पर रहा था, दूसरे स्थान पर तो अपना पड़ोसी देश चीन। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? चीन। तो चीन ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो चीन ने के कुल पदक या पदक 88 यानी 88 पदक
चीन ने जीते थे टोटल मेडल। तो अब इसमें स्वर्ण पदक कितने जीते थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, और रजत कितने, कांस्य कितने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन्होंने स्वर्ण पदक तो लगभग एक जीतने से थे, 38 पदक तो चीन ने जीते थे और 39 अमेरिका ने, ठीक है। और फिर आता है रजत। तो रजत कितने थे, तो रजत चीन के कितने थे 32 और अमेरिका के कितने थे 41। इसके बाद आता है कांस्य। तो कांस्य में चीन के कितने हैं कांस्य में, तो चीन के 18 और अमेरिका के कितने थे 33। तो यह है चीन का। दूसरे स्थान पर है चीन के कुल पदक है 88 और स्वर्ण पदक है 38, रजत है 32 और कांस्य 18। ये था चीन का लेखा जोखा। इसके बाद हम तीसरे स्थान पर चर्चा करते हैं। तीसरे स्थान पर कौन था, केवल इतने इतने मिटा देते हैं, बाकी बार बार क्यों लिखें। टोक्यो ओलंपिक पर तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर है जापान। तीसरे स्थान पर कौन है, जापान। और जापान के कुल पदक कितने हैं, जापान के कुल पदक है 58 यानी 58। और अब जापान देश ने कुछ कितने पदक जीते थे, तो स्वर्ण पदक तो जीते थे 27, रजत पदक जीते थे 14 और कांस्य पदक जीते थे वो थे 17। तो ये था जापान का लेखा जोखा जो तीसरे स्थान पर था, जिन्होंने जापान कुल पदक 58 जीते थे और स्वर्ण पदक है वो 27, रजत 14 और कांस्य 17। ये था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो देश थे उनका लेखा जोखा। अब हम सीधा बात करेंगे भारत के बारे में। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते थे, और जो जीते थे वो कौन कौन थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, टॉपिक डाल देते हैं भारत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत का स्थान कौन सा था टोक्यो ओलंपिक में। तो ये वापस लिख देते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा था, उम्मीद है आपको पता होगा। भारत का स्थान था 48 यानी 48 नंबर के स्थान पर था भारत टोक्यो ओलंपिक में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे 7। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। तो हम चर्चा करते हैं भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते थे। तो भारत ने स्वर्ण पदक एकमात्र एक ही पदक जीता था जो, और उसके बाद में रजत पदक किसने जीता था, रजत पदक कितने जीते थे, तो वो था 2। और उसके बाद है कांस्य, तो कांस्य पदक थे 4। एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था और 2 रजत और 4 कांस्य, ये थे भारत का लेखा जोखा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भारत का स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत पदक किसने जीता, और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा रजत, गोल्ड और कांस्य पदक किसने जीते, तो वो अमेरिका था। चलो वो लाइन नोट करवा के लिखा देता हूँ, जैसे कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता, वो भी अमेरिका है। रजत पदक किसने जीता सर्वाधिक, वो भी अमेरिका है। और कांस्य पदक भी सर्वाधिक किसने जीता, वो भी अमेरिका है। तो नोट डाल के लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा भारत के टोटल 7 खिलाड़ियों का नाम लिखाएंगे। स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत किसने जीता और कांस्य। लेकिन स्वर्ण पदक तो आपको सबको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, वो थे नीरज चोपड़ा। लेकिन हम सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा
स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किसने जीता? अमेरिका। अब हम भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने किसने कौन सा मेडल जीते हैं। तो भारत 48वें स्थान पर था टोक्यो ओलंपिक में। कुल 7 पदक भारत ने जीते। वो कौन कौन खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता? तो 1 नंबर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कांस्य पदक के बारे में। वह है 1 नंबर बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया। तो वो किस खेल से संबंधित रखते थे? तो वो थे खेल रेसलर। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित थे? तो रेसलर। और मेडल कौन सा था? तो वो था कांस्य पदक। दूसरा नंबर पर है पीवी संधू। तो वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो थी बैडमिंटन। और इनको भी कौन सा पदक मिला? वो था कांस्य पदक। 2 हो गया, 2 और हैं। बजरंग पूनिया रेसलर, कांस्य पदक। पीवी संधू बैडमिंटन, उनको भी कौन सा पदक? कांस्य पदक। बराबर नोट करते रहिएगा जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, जल्दी आपको जितना कुछ मैटर है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर है लवलीन बोरगोहेन। ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये महिला मुक्केबाज से संबंधित थी। महिला मुक्केबाज से संबंधित थी। और पदक कौन सा था? कांस्य पदक। चौथा नंबर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कोई पदक जीता है। तो वो पुरुष हॉकी टीम है। खेल हॉकी हो गया। और जो 41 साल बाद पदक जीता है तो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में 41 साल बाद कोई पदक मिला है। हासिल किया। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 7, जिनमें ये कांस्य पदक थे। लवलीन बोरगोहेन महिला मुक्केबाज जिन्होंने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कोई पदक जीता है। तो इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ आगे। ये तो हो गए कांस्य पदक के बारे में। अब हम बात करेंगे रजत पदक। 4 ही थे कांस्य पदक, इनके बारे में हम चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे रजत पदक के बारे में। तो रजत पदक 5 नंबर, इन 7 ही मेडल थे भारत के। 5 नंबर है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित थी? इसके बारे में वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पदक कौन सा है? तो इनका पदक है रजत पदक। उसके बाद है
रजत पदक में दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर है रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया। दूसरा नंबर है रवि कुमार दहिया। तो इस किस खेल से संबंधित है? तो रेसलर से। रेसलर किस खेल से संबंधित है? रेसलर। पदक कौन सा है? तो रजत। भारत ने 2 रजत जीते थे, तो वे ये दोनों खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग पदक रजत, और रवि कुमार दहिया जो रेसलर है पदक रजत। तो अब एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता वो है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो वो है नीरज चोपड़ा। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वो है 7 नंबर पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किसे थे? सबको पता है भाला फेंक से थे। भाला फेंक किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। और पदक था स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। अब हम चर्चा करेंगे ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक के जो खास तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले किन किन कलर के होते हैं और किसके लिए होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओलंपिक में सबसे पहले तो ये छल्ले कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ओलंपिक लोगो में, ओलंपिक लोगो में छल्ले। तो ओलंपिक लोगो में छल्ले कितने होते हैं? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं, याद रखना जरूरी है। अब हम 5 छल्ले होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नोट कर लिया होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था उसका, उन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका उसके बारे में हमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर का भाला फेंका था। और जिस दिन गोल्ड मेडल जीता था उस दिन घोषणा हुई कि 7 अगस्त प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। इसके बारे में चर्चा कर लो। तो 7 अगस्त क्या है? भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त से भाला फेंक दिवस या जेवेलिन थ्रो दिवस, भाला फेंक दिवस। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद मैं आपको छल्लों के बारे में चर्चा करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर अब तक केवल 2 ही गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं। तो एक तो हो गया नीरज चोपड़ा, ये टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में, और एक है 2008 का बीजिंग ओलंपिक जिसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसका भी आप नोट कर सकते हो, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इन्होंने कब गोल्ड मेडल जीता था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, और 2020-21 में नीरज चोपड़ा ने जीता। व्यक्तिगत तौर पर 2 ही गोल्ड मेडल जीते गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5, और 5 छल्ला होते हैं वो किस किस कलर के होते हैं, और ये महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। किस महाद्वीप का कौन सा छल्ला नेतृत्व करता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम छोटी छोटी करीबन 2 या 3 क्लास ओलंपिक में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। कब ओलंपिक लागू हुआ, कब किसके बारे में ये साल शुरू किया गया, किस किस जगह ओलंपिक हुआ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं छल्लों के बारे में, वो किस किस कलर के होते हैं। तो छल्ले हो गए 5, और कौन कौन से कलर के हो गए? तो ये हो गए, एक तो लाल, सेकंड नंबर हो गया काला, लाल, काला, नीला, हरा और पीला। तो ये छल्ले हैं 5 कलर के हैं, और ये अलग अलग हैं जो अलग अलग महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। तो किस किस
कौन सा छल्ला किस महाद्वीप का नेतृत्व करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लाल, ये 1 नंबर है, हेडिंग लगा देते हैं, जैसे पॉइंट लगा देते हैं। लाल, लाल किस महाद्वीप का नेतृत्व करता है, तो ये अमेरिका का, लाल, लाल अमेरिका का, अमेरिका का। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये लाइन लिखवा देता हूँ, सॉरी, ये छल्ले ओलंपिक में महाद्वीपों का नेतृत्व करता है, महाद्वीपों का नेतृत्व। तो महाद्वीपों का नेतृत्व, नेतृत्व या प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लाल, काला, नीला, हरा, पीला, ये 5 छल्ले हैं, वो क्या है, ओलंपिक में महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कौन सा छल्ला किस महाद्वीप का नेतृत्व करता है। तो लाल, लाल आपको अभी बताया था, अमेरिका, अमेरिका। उसके बाद 2 नंबर काला, काला किस महाद्वीप का करता है, तो अफ्रीका, काला किस महाद्वीप का, अफ्रीका। 3 नंबर पर आ गया नीला, तो नीला किसका नेतृत्व करता है, यूरोप का। और 4 नंबर पर है, एक बार सॉरी, पीला, पीला किसका, एशिया का। नंबरिंग कैसे भी आपको याद रखना है। और अब रह गया कौन सा, हरा, हरा किसका करता है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का करता है हरा, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आप नोट कीजिए, लाल, काला, नीला और हरा, पीला। तो लाल अमेरिका का, और काला किसका, अफ्रीका का, नीला यूरोप का, और पीला एशिया का, और हरा ऑस्ट्रेलिया का। ये छल्ले 5 है, वो किस किस देश सॉरी महाद्वीप का नेतृत्व करते हैं, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट करते रहिए और बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। लेकिन आप 2 बार क्लास लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये हो गए छल्लों के बारे में चर्चा। अब टोक्यो ओलंपिक जो वो कितना ओलंपिक था, तो ये संस्करण कौन सा था टोक्यो ओलंपिक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का कौन सा संस्करण था, तो 32वां टोक्यो ओलंपिक था। तो कितना था टोक्यो ओलंपिक, ये 32वां था। वह कहाँ था, टोक्यो जापान में। और आगे नोट करते हैं, इसके बाद 2021 में होने वाला, इन 2020-21 से होने वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में का आयोजन। ये मैंने बताया था, लेकिन नोट करवा देते हैं, नोट्स बनाने में आसान। 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में। तो ये हो गया। इसके बाद दिखाई दे रहा है नीचे, इससे पहले टोक्यो जापान में पहले भी ओलंपिक हो चुका है। वो कब हुआ था, तो इससे पहले टोक्यो में, सॉरी इससे पहले जापान में, इससे पहले जापान में 1964 में
ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। आयोजन हो चुका है। तो जापान में दूसरी बार हुआ है 2020-21 का, और इससे पहले किया जापान में 1964 में भी ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। तो हम नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। और अब हम चर्चा करते हैं, ये तो था 31 ग्रीष्मकालीन 31वां ओलंपिक कहाँ हुआ था। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था। ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। कब हुआ था, तो वो हुआ था 2016 में। ठीक है, यानी 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2016 में, और 2020 में होना था भारत में, जो 21 में हुआ, क्योंकि टोक्यो जापान में, भारत नहीं, टोक्यो जापान में। और अगला जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस फ्रांस में। तो अगला 33वां छोड़ो, एक बार बाद में लिखवाएंगे। 2016 ओलंपिक, 2016 ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो 2016 के जो ओलंपिक हुआ उसका शुभंकर क्या था, तो वो था विनीसियस। 2016 ओलंपिक का शुभंकर क्या था, विनीसियस। और 2020 के ओलंपिक का शुभंकर क्या था, 2020-21 ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराई तोवा। ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराई तोवा। मिराई तोवा, ये नोट कर लेना। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2016 में। 2016 ओलंपिक का शुभंकर क्या था, विनीसियस। और 2020-21 ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराई तोवा। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, मिटा रहा हूँ। तो 2021 का शुभंकर आपको पता होगा, 2016 का भी, 2016 में था विनीसियस और 2020-21 का मिराई तोवा। अब है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो वो क्या होगा, कहाँ होगा, तो वो होगा पेरिस। कहाँ है पेरिस, फ्रांस। कब होगा, 2024 में। ये होगा 33वां। और मैं मिटा रहा हूँ नीचे का। अब मात्र एक बार ये लिख लो, बाकी हम क्लास लेंगे कल। भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो 2020-21 में स्वर्ण पदक जीता था वो था नीरज चोपड़ा। भारत का नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि आगे 2024 तक इसी के क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे। भारत का एकमात्र खिलाड़ी
भारत का एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में स्वर्ण पदक जीता। तो ये तो हो गया आज की क्लास का लेखा जोखा। और एक आप नोट कर लेना कि जो भारत की हॉकी टीम है उन्होंने जर्मनी को 4-5 से हरा के, ये किस करना है, 4-5 से हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता था। तो 41 साल के बाद पदक जीता था, वो भी याद कर लेना। मैं नोट नहीं करवाया तो उसमें हॉकी टीम में नोट करके लिख लेना। हॉकी टीम ने 5-4 से जर्मनी को हराया। और बाकी हम आज के समय को अभाव में हम क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है।